हेलो एवरीबॉडी। सो आज मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ विद द नंबर सिस्टम। ठीक है, और हम ये आज थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हम इसे और आगे सीखते हैं अब। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। यानी हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है ये नंबर है। हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं बिकॉज एग्जाम्पल से हर चीज़ बहुत ईजिली समझ में आ जाती है। तो हमारे पास है √2 प्लस 5√3 को हमें ऐड करना है विद √2 माइनस 3√3। ये मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक बात समझाती हूँ। देखो, कभी भी ना एक रैशनल नंबर यानी 2 इंटू √2, यानी ये पूरा जो नंबर है ना, ये एक इरेशनल नंबर बन चुका है। ठीक है, 5 इंटू √3 ये पूरा एक इरेशनल नंबर बन गया है। और जब हम दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं ना, तो ये पूरा का पूरा टर्म ये इरेशनल हो चुका है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी सेम, ये क्या, ये एक इरेशनल नंबर है, मैंने सब्ट्रैक्ट किया है उसको विद अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन से। सो इरेशनल रैशनल एंड इरेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। सो बेसिकली ये जो पूरा टर्म है, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करता हुआ ये पूरा का पूरा टर्म एक इरेशनल नंबर बन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे? दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करने वाले हैं। इसका मतलब करना कैसे है? देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 2√2 यानी जितने भी इरेशनल नंबर्स जो टर्म सेम है उसको हम कॉमन ले आएंगे। 2√2 और √2 को हम साथ ले आएंगे। तो देखो, 2√2 और √2 को हम साथ ले आए। अच्छा, ऐसे ही प्लस करते हुए 5√3 और माइनस 3√3 को हम साथ में ले आए। ये देखो, यहाँ पे मैंने टर्म लिख दी है। अब ये वाली जो टर्म है ना, हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, हमें √2 को कॉमन ले आना है और 2 + 1 कर देना है। ठीक है, क्योंकि हम रियल नंबर्स यानी हम रैशनल नंबर्स को तो हम ऐड कर सकते हैं। ये इंटीजर्स है, रैशनल नंबर है, जो भी कहो, ये आप अपने इंटीजर्स को ऐड कर सकते हो। तो मैंने इसलिए √2 जो है वो कॉमन ले लिया और मैं अपने रैशनल नंबर्स को ऐड कर रही हूँ आपस में। ठीक है, यहाँ पे भी सिमिलर मैंने क्या करा, एक इरेशनल नंबर को मैंने कॉमन ले लिया और मैं यहाँ पे अपने रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये बन गया आपका 3√2 और ये आपका बन गया 2√3। सिमिलरली है ना, ये बहुत ईजी है। अब सिमिलरली ऐसे ही अगर मेरे को दो इरेशनल नंबर्स को, ये दो इरेशनल नंबर्स हैं, ऐसे यहाँ पे माइनस साइन होता तो क्या करते? सिमिलरली सेम करते, क्या करते, बस √2 या 2 + 1 करते। ये दोनों चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं यहाँ बीच में, क्योंकि सब्ट्रैक्ट का साइन होता ना, तो ये दोनों चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो क्या लिखते? 3√2 माइनस 2√3 आंसर आ जाता। मैं बस आपको ऑपरेशन समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करनी है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ विद द मल्टीप्लिकेशन साइन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? जैसे आपके पास 6√5 है और 2√5 है, तो 6√5 और 2√5 को मुझे मल्टीप्लाई करना है। मैं कैसे करूँगी? देखो, आपको इरेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, रैशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने इरेशनल नंबर्स को साथ में ले आई, रैशनल नंबर्स को आपस में साथ में ले आई। ऑब्वियसली इनके बीच में एक मल्टीप्लिकेशन साइन रहेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं दोनों टर्म्स। अब मैंने आपको समझाया था कि √5 का होल स्क्वायर हो चुका है। ये मैंने आपको बताया था, रूट और स्क्वायर कट जाते हैं आपस में, आंसर क्या आएगा? 5 आएगा आंसर। और 6 × 2 एज इट इज 12 होता है, सो 5 × 12 इज 60। सो 60 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको एक चीज़ ऊपर भी समझाई थी उसको मैं अब यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखाऊंगी। कभी भी हम दो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर को हम या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो आंसर मेरा एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये ऑलवेज की बात है, ये कभी एक्सेप्शन नहीं हो सकता है यहाँ पे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। 2 + √3 करूँ मैं, 2 एक रैशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है। अगर मैं एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को ऐड करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा? एक इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, ये मेरा एक इरेशनल नंबर आंसर आएगा। अच्छा, तो ये आपको रूल याद रखना है कि अगर मैं कोई रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करती हूँ तो मेरा आंसर इरेशनल नंबर आएगा। अब देखो, जैसे सेकेंड रूल वो क्या कहता है,
अगर मैं कभी भी प्रोडक्ट करूं या डिवाइड करूं, क्वोशिएंट कम्स ऑन डिवाइडिंग टू नंबर्स, प्रोडक्ट करूं या डिवाइड करूं एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर को, तो मेरा आंसर इरैशनल आएगा। एग्जांपल दिखाती हूँ, देखो 3 है, जैसे 3 एक रैशनल नंबर होता है, उसको मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया, यानी ये एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, 3√2, और ये 3√2 इज इन ऑल अ इरैशनल नंबर, ठीक है। ये रूल भी आपको याद रखना है। लेट्स गो फर्दर। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं दो इरैशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड, कोई भी ऑपरेशन कर रही हूँ दो इरैशनल नंबर्स के साथ, तो उसका आंसर ना रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी आ सकता है, डिपेंड्स, ठीक है। डिपेंडेबल होती है ये सिचुएशन ऑन द जो आपको नंबर्स दिए जा रहे हैं उस पर, ऑब्वियसली। तो सबसे पहला मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक आपको इरैशनल आएगा, एक रैशनल आएगा, मैं आपको दोनों समझाऊंगी। देखो, पहला मैंने दो इरैशनल नंबर्स को ऐड किया है, √2 और √2 दो इरैशनल नंबर्स हैं, उनको ऐड किया है मैंने। आंसर क्या आएगा, एक इरैशनल नंबर आएगा, ठीक है। √2 + √3, ये सॉल्व तो हम कर ही नहीं सकते, इसके पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये 1.414 होता है, ये 1.732 समथिंग होता है, इसको हम प्रॉपर सॉल्व तो नहीं कर सकते, अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, और वो जो अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा वो एक इरैशनल नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों क्या है, एक इरैशनल नंबर है। अच्छा, मैंने दो इरैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आया, 2 आया। ये एक रैशनल नंबर है, तो मैंने यहाँ प्रूव कर दिया कि अगर मैं दो इरैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर रैशनल भी आ सकता है। अच्छा, अब मैं इसको रूल समझाती हूँ आपको कि मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ कि √2 का जब मैं स्क्वायर करती हूँ तो स्क्वायर और रूट कट जाते हैं। मैं ऐसा बोलती हूँ ना, मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, उसका एक प्रूफ होता है। देखो, √2 को मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना, 2 की पावर 1/2। आप सिर्फ इस टर्म पे ध्यान दो, मैं √2 को 2 की पावर 1/2 भी लिख सकती हूँ। अच्छा, एज इट इज लिख देते हैं, 2 की पावर 1/2 का स्क्वायर लिख देते हैं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया मैंने, क्या, 2 की पावर 2 इंटू 1/√2, 2 इंटू 1/√2। अगेन सिंपल डिवीजन हो रहा है, ये 2 से 2 कट गया, मेरा 2 की पावर 1 आ गया और 2 आ गया। सो बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, जो मैं आपको रूल समझा रही हूँ कब से, कि √2 का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो रूट और स्क्वायर कट जाता है। वो क्यों होता है, उसका ये पूरा इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन है, ताकि आपको कभी ऐसा ना लगे कि भैया ये मैम तो रटवा रही है चीज़ें। रटवा नहीं रही हूँ, इसकी भी एक्सप्लेनेशन है, और इसकी एक्सप्लेनेशन ये रही, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है आइडेंटिटीज। हम आइडेंटिटी सीखने वाले हैं। आप देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट वाली आइडेंटिटी सीखते हैं। जो ये फर्स्ट और ये सेकंड वाली आइडेंटिटी है ना, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। बाकी सारी आइडेंटिटीज मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिटी सीखनी है कि जब भी रूट के अंदर मेरे पास दो इंटीजर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको मैं स्प्लिट कर सकती हूँ। स्प्लिट कर सकती हूँ मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ √a इंटू √b। ये मल्टीप्लाई होते हुए स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या है ना, ये रूल इस तरह से भी चलता है, और मैं इसको उल्टी डायरेक्शन में भी चला सकती हूँ। मतलब इसका सीधा भी है, उल्टा भी है, मैं कैसे भी यूज कर सकती हूँ इसको, ठीक है। अच्छा, सेकेंड देखते हैं, विद अ डिविजन आएंगे। वो मल्टीप्लीकेशन था, ये डिविजन है। क्या करा है मैंने, रूट के अंदर दो इंटीजर नंबर्स को डिवाइड करा हुआ है। इसको मैं स्प्लिट कर सकती हूँ। न्यूमरेटर में मैंने लिख दिया √a, डिनोमिनेटर में मैंने लिख दिया √b, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थर्ड रूल सॉल्व करके दिखाऊंगी, और आपको मैं समझाऊंगी कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत कॉमन है इस चैप्टर के, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको थर्ड वाला समझा रही हूँ अभी, ठीक है। ये थर्ड वाला समझा रही हूँ। तो ये क्या है, बेसिकली ये है √a प्लस √b, ये है मेरे पास। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है विद √a माइनस √b, ठीक है। सबसे पहले इसका रूल क्या होता है, आपको √a को आपको बेसिकली ब्रैकेट स्प्लिट करनी है। क्या करना है, √a को √a के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ धीरे धीरे करके, √a को √a के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी √a को माइनस ऑफ √b से मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ
रूट ए इंटू रूट बी लिख सकती हूँ। ब्रैकेट को बंद कर देते हैं क्योंकि रूट ए का काम खत्म हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस का साइन है। ठीक है, अब मैं रूट बी को रूट ए के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, अनदर ब्रैकेट बना लेती हूँ। रूट बी को रूट ए के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, रूट बी को माइनस ऑफ रूट बी के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ। तो यहाँ क्या लिखूंगी? रूट ए को रूट बी के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। मैंने अभी आपको बताया क्या हो गया, ये हो गया रूट ए का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको भाई फर्स्ट रूल के हिसाब से, फर्स्ट आइडेंटिटी के हिसाब से मैं लिख सकती हूँ रूट ए बी। बताना, रूट के अंदर ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसको अगेन इसको भी सिमिलर लिख सकते हैं, बी ए लिखो ए बी लिखो, मल्टीप्लाई तो कैसे भी कर सकते हैं हम लोग। और इसको हम लिख देते हैं रूट बी स्क्वायर है, सॉरी ये बी है, वही मैं कहूँ ये बी है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास रूट बी का होल स्क्वायर। तभी मैंने कहा ये कुछ कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, अब देखो ये रूट ए बी और रूट ए बी कैंसिल हो गया, क्या आ गया मेरे पास? देखना, ए माइनस बी। मैंने क्या करा, मैंने इस वाली प्रॉपर्टी को, थर्ड वाली प्रॉपर्टी को मैंने प्रूव कर दिया आपके सामने। और इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करने होते हैं, इसी तरह से ब्रैकेट स्प्लिट करनी होती है, इसी तरह से आपको जो भी कट पिट रहा है उसको काटना होता है, उसके बाद आपको आंसर लाना होता है अपना। तो इस केस में भी हमने देखा कि जो ये फर्स्ट वाला फर्स्ट टू रूल्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला कैसे करेंगे, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे, दैट इज द फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल है हमारे पास ए प्लस रूट बी। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ विद ए माइनस रूट बी। ये क्या आएगा अब हम खुद सॉल्व करेंगे, हमें रटने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ क्या आएगा, ये ब्रैकेट स्प्लिट करो, ब्रैकेट नहीं, ए को ए से मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, तो ए का स्क्वायर आ गया। अच्छा, ए को रूट बी से मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ रूट बी से, तो क्या आएगा ये माइनस ऑफ ए इंटू रूट बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, ये वाला साइन यहाँ बीच में लगा लेते हैं, फिर दूसरा ब्रैकेट ऑन करते हैं, रूट बी को हम ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, तो ये ए रूट बी आ जाएगा। फिर इस रूट बी को माइनस ऑफ रूट बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ रूट बी का स्क्वायर। अभी मैं इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर रही हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगी। अब ये ए स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, ये ए रूट बी बाहर आ गया, प्लस एज इट इज लिख रही हूँ मैं, से ब्रैकेट खोल रही हूँ, रूट बी। अब ये क्या होता है, मैंने आपको बताया रूट और स्क्वायर कट जाते हैं, तो ये क्या आ गया? माइनस बी आ गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया? ये टर्म और ये टर्म कट गई, आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस, ये आंसर आ गया। और ये क्या बोल रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी। हमने इसे प्रूव कर दिया, हमने इसे प्रूव कर दिया विद ऑल द रूल्स जो हमने सीखे थे, सारे रूल्स को यूज करके हमने इस आइडेंटिटी को भी प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इसको आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो इन द एग्जाम्स। और आप धीरे धीरे जैसे जैसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको ये सारी रट जाएंगी, अपने आप याद हो जाती हैं ये चीज़ें। विदाउट प्रैक्टिस कोई चीज़ याद नहीं होती है, हमेशा मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें याद भी हो जाती हैं बहुत ईजिली। ठीक है, अच्छा अब हम फिफ्थ रूल देखते हैं। फिफ्थ रूल वही है, सिमिलर रूल है। क्या करा मैंने, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट स्प्लिट करा है, अगेन रूट ए को मैंने रूट सी से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया? रूट ए इंटू रूट सी। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल अगर मैं वाइस वर्सा जाऊँ तो मैं इसको रूट ए सी लिख सकती हूँ, वही लिख दिया मैंने। ऐसे ही रूट ए को मैंने रूट डी के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा हुआ है वो। रूट बी को मैंने फिर उसके बाद रूट सी से मल्टीप्लाई किया, वो यहाँ लिखा हुआ है। रूट बी को रूट डी से मल्टीप्लाई किया, वो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये एक आइडेंटिटी बना दी है इन लोगों ने, बट एक्चुअली हमें समझ आ गया कि ये कोई आइडेंटिटी जैसी चीज़ नहीं है, ये तो नॉर्मल हम सॉल्व कर पा रहे हैं, प्रूव कर पा रहे हैं इस चीज़ को। लास्ट वाली चीज़, अब लास्ट वाली चीज़ में आपको आई होप एक चीज़ पता होगी कि अगर मैं, आपको स्क्वायर रूल तो पता होगा, ए प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करती हूँ तो कैसे सॉल्व करूँगी मैं इस चीज़ को? मैं लिख सकती हूँ ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस चीज़ को लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? ये चीज़ आपको पता होगी, जो आपको 8th क्लास में भी सिखाई जाती है। ठीक है, इसी रूल को मैं अब यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये कैसे लिखा हुआ है मैं आपको अब समझाऊंगी। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे कैपिटल ए को रूट ए ले लेती हूँ, कैपिटल बी को रूट बी ले लेती हूँ। ठीक है,
तो क्या करूँगी मैं, सबसे पहले मैंने कैपिटल ए का स्क्वायर किया है, यानी यहाँ पे रूट ए का स्क्वायर करूँगी, जो कि मैंने अभी आपको रूल समझाया कि वो ए हो जाएगा। कैपिटल बी का स्क्वायर करूँगी, यानी रूट बी का स्क्वायर करूँगी, यानी वो बी हो जाएगा। अच्छा, 2 इंटू ए इंटू बी कर दिया है, यानी 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी कर दिया है मैंने। और अगर मैं फर्स्ट रूल के अपने हिसाब से देखूं, जो मैंने यहाँ पे रूल सीखा था, मैंने क्या बोला, रूट ए इंटू रूट बी को हम रूट ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने वही लिख दिया, 2 इंटू रूट ए भी लिख दिया। तो ये भी आपका आइडेंटिटी हमने प्रूव कर दी। ठीक है, चलो, तो इस आइडेंटिटी को भी आपको याद रखना है वैसे। ठीक है, ये आइडेंटिटी भी याद रखनी है आपने। अच्छा, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास पहला जो ये टर्म है, ये मुझे बताना, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इरैशनल नंबर है। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक इरैशनल नंबर हो गया। अभी हमने ऊपर सीखा था। अगेन ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये एक इरैशनल नंबर है। इन दोनों का एडिशन क्या हो गया, एक इरैशनल नंबर हो गया। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, दो इरैशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। हमने क्या सीखा था, जब हम दो इरैशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वो या तो रैशनल हो सकता है या इरैशनल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स जो हम ले रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले हमें सॉल्व कैसे करना है, इसे ब्रैकेट स्प्लिट करनी है, 5 इंटू 2 कर देना है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। फिर मुझे 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, मैंने यहाँ कर दिया, 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खत्म, क्योंकि ये 5 का काम खत्म। प्लस डाल दिया बिकॉज बीच में प्लस है। अब रूट 7 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये अगेन ब्रैकेट शुरू हो गई है। 2 को रूट 7 से मल्टीप्लाई किया, रूट 7 को रूट 5 से मल्टीप्लाई किया, रूट 7 को रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं, 5 इंटू 2 10 होता है, प्लस 5 रूट 5 एज इट इज़ लिख दिया, प्लस 2 रूट 7 एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी जो यूज़ हो रही थी, रूट ए इंटू रूट बी को हम रूट ए भी लिख सकते हैं, मैंने वो आइडेंटिटी आपकी यूज़ कर ली है यहाँ पे। रूट के अंदर 7 इंटू 5 दैट इज़ 35। अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 10 इंटू 5 रूट 5 पे भी आप छोड़ सकते हो, या तो इसको अगर मैं और ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करके सिखाऊँ ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका अगर मुझे इस 5 को अंदर लेके जाना है, जो ये बाहर 5 है इसको अंदर लेके जाना है, तो मैं कैसे लेके जाऊंगी, मैं 5 का स्क्वायर रूट के अंदर लेके जा सकती हूँ ना। तो मैंने क्या करा, 5 का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, इंटू एज इट इज जो रूट के अंदर 5 था वो तो रहेगा ही रहेगा, तो रूट के अंदर 25 इंटू 5 कर दिया, तो वो आ गया 125। तो मैंने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया, रूट 125 लिख के। ठीक है, ये आपका जो आंसर है, ये आपका इरैशनल नंबर आया है। तो जो इरैशनल नंबर्स को हमने 2 मल्टीप्लाई किया था, उसके बाद आंसर आपका इरैशनल नंबर आया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है 5 प्लस रूट 5 है और 5 माइनस रूट 5 है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगेन हम दो इरैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखते हैं कि ये रैशनल आता है या इरैशनल आता है। ठीक है, चलो 5 प्लस रूट 5, 5 माइनस रूट 5 को दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं। क्या करा मैंने, वही ब्रैकेट स्प्लिट, 5 इंटू 5 करा, 5 इंटू 5 यहाँ लिख दिया, 5 को मैंने फिर माइनस ऑफ रूट 5 से मल्टीप्लाई करा, तो माइनस ऑफ 5 रूट 5 हो गया। अगेन ये ब्रैकेट खत्म हो गई, प्लस डाल दिया बिकॉज यहाँ पे प्लस है। अगेन नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करी, रूट 5 इंटू 5 करा, ये 5 रूट 5 हो गया। अगेन माइनस रूट 5 इंटू रूट 5 करा, तो मैंने यहाँ लिख दिया रूट 5 इंटू रूट 5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब आगे, 5 इंटू 5 हो गया 25, माइनस 5 रूट 5 प्लस 5 रूट 5 माइनस ये क्या है, रूट 5 का होल स्क्वायर है ये, तो क्या बन गया, ये 5 बन गया ये। अच्छा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो चुकी हैं, 25 माइनस 5 20। इसका आंसर क्या आया है, एक रैशनल नंबर आया है। तो दो इरैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे रैशनल नंबर भी आ सकता है, ये एक और एग्जांपल आपको मैंने दिखा दिया। ठीक है, चलो फर्दर एक और, अब 2 और एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी दे सकूँ मैं। अब देखो ये अगेन आपका जो मैंने अभी आपको आइडेंटिटी सिखाई थी ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बस ये वही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। क्या है इसमें, ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, उसका होल का स्क्वायर कर दिया। क्या होता है फॉर्मूला, रूट 3 का होल स्क्वायर, ये देखो रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, ये रहा रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7, यही होता है ना फॉर्मूला, अभी समझाया था। ठीक है, अच्छा रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, मैंने अभी आपको समझाया था, रूट और 2 कैंसिल हो जाते हैं तो 3 आ गया। इसमें भी रूट 7 का होल स्क्वायर 7 आ गया,
इसमें मैंने आपका फर्स्ट आइडेंटिटी लगाया रूट ए इंटू रूट बी, क्या होता है रूट ए बी, यही आइडेंटिटी मैंने यहाँ लगाई, 2 इंटू रूट के अंदर 3 इंटू 7 कर दिया, दैट इज 21। आंसर आ गया आपका 3 प्लस 10 होता है 3 प्लस 7 होता है 10, सो 10 प्लस 2 रूट 21 इज माई आंसर एंड दिस आंसर इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे आपका इरेशनल नंबर आंसर आया है, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, दैट इज रूट 11 माइनस रूट 7, रूट 11 प्लस रूट 7 दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है आपस में, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ये दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, इन दोनों को देखते हैं कि इनका आंसर क्या आता है, रैशनल आता है कि इरेशनल आता है, ठीक है। अगेन वही सेम काम करना है, रूट 11 को आपने रूट 11 से मल्टीप्लाई करना है, रूट 11 को आपने रूट 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने पहला ब्रैकेट वही बना दिया, रूट 11 को मैंने रूट 11 से मल्टीप्लाई किया, रूट 11 को मैंने रूट 7 से मल्टीप्लाई किया, माई फर्स्ट ब्रैकेट इज ओवर। अगेन मैंने बीच में लगाया माइनस साइन, ये रहा माइनस साइन, एंड उसके बाद मैंने रूट 7 को रूट 11 से मल्टीप्लाई किया है, रूट 7 को मैंने रूट 7 से मल्टीप्लाई किया है, एज इट इज लिख दिया यहाँ पर, फिर इसको खोल दिया, रूट 11 का होल स्क्वायर क्या होता है 11 होता है, मैंने 11 लिख दिया, ये होता है रूट 77 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट आइडेंटिटी, माइनस इसको भी मैंने रूट 77 लिख दिया, ये रहा, और इसको मैंने रूट 7 का होल स्क्वायर दैट इज 7, तो मैंने ये यहाँ लिख दिया। अगेन ये दोनों टर्म्स कट चुकी हैं आपकी, 11 माइनस 7 इज 4, 4 इज माई आंसर, और यहाँ पे मेरा आंसर रैशनल आ रहा है। तो मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि कुछ आपके नंबर्स इरेशनल को मल्टीप्लाई करने पे रैशनल भी आ सकते हैं। ये अब आपका एक और है, दैट इज रैशनलाइजेशन। कई बार क्या होता है ना बच्चों, ऐसा नंबर आपको दिया जाता है जहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। अब जब आपका डिनोमिनेटर इरेशनल होता है ना, तो इसको सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, भैया यही आंसर है ऐसा लगता है, पर ये आंसर नहीं है, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसका एक रूल होता है, क्या करना होता है आपको, 1/√2 है ना, जो भी आपका डिनोमिनेटर में, मेरी एक एक वर्ड ध्यान से सुनना और यही हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। क्या बोला मैंने, जब भी कोई भी आपको फ्रैक्शन मिलता है और उसके डिनोमिनेटर में कोई भी इरेशनल नंबर है, उस इरेशनल नंबर से आपको ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मैंने करा क्या है, लॉजिकली करा क्या है मैंने, 1/√2 है इंटू ये दोनों रूट टू तक कैंसिल हो गए ना, इंटू 1 ही करा हुआ है मैंने। बट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है जो हमें ये अप्लाई ही करना होता है, ठीक है। तो 1/√2 को मैंने क्या करा, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने सेम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जो डिनोमिनेटर में है मेरे एक्चुअल क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैंने वो कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया √2 अपॉन √2 इंटू √2 का होल स्क्वायर दैट इज 2। तो मेरा ये हो गया रैशनलाइज्ड, ये हो गया सिंप्लीफाइड, ये क्वेश्चन का ये सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। चलो इसी को रैशनलाइजेशन कहते हैं। इस पर भी बहुत सारे आप क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये ना एक टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी समझाती हूँ। ये एक रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, इसमें ना आपको कुछ मैं अभी आपको रूल समझाने वाली हूँ, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। देखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये क्वेश्चन था, अभी आप सिर्फ इस पे ध्यान देना, मैंने क्या किया हुआ है, क्यों किया हुआ है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगी, अभी आप इतना सोचना मत उस बारे में। देखो सबसे पहले मैंने अभी आपको रूल क्या समझाया, मैंने आपको रूल समझाया कि जब भी डिनोमिनेटर में आपका इरेशनल नंबर होता है तो आपको क्या करना होता है, इसको सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। अब जब आपके पास दो इरेशनल नंबर्स ऐड हो रहे हैं, एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर ऐड हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर ऐड हो रहा है, इसमें क्या होता है, आपको रूल लगाना होता है। क्या रूल लगाना होता है, यहाँ पे आपके पास 2 + √3 है डिनोमिनेटर में, आपको क्या करना है, आपके ओरिजिनल क्वेश्चन को आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लाई ज़रूर करना है, पर क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 + √3 आपका एक्चुअल क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई करना है विद 2 - √3, ठीक है। ये रूल होता है, ये आपको अब मैं समझाऊंगी क्यों होता है ऐसा, बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर होता है तो आपको क्या करना है, और ऐसा इरेशनल नंबर जहाँ पे ऐसा इरेशनल नंबर बन रहा है, वो जहाँ पे आपका एक रैशनल और इरेशनल को ऐड करता हुआ बन रहा है वो, तो आपको क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो आपका यहाँ पे 2, जैसे 2 + √3 है तो आपको मल्टीप्लाई करना है विद 2 - √3। तो मैंने कर दिया, 2 + √3 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैं अब सॉल्व करने जा रही हूँ। तो 2 + √3 तो ऊपर एज इट इज हो गया, 2 +
2 माइनस रूट थ्री इंटू 1 क्या होता है, 2 माइनस रूट थ्री होता है, तो मैंने एज इट इज लिख दिया है। नीचे मैंने क्या करा है, 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री है, मैंने उसको एज इट इज ऐसा लिख दिया। अब मैं क्या करने वाली हूँ, ब्रैकेट स्प्लिट करने वाली हूँ। सिंपल क्या करूँगी, 2 इंटू टू कर दूंगी, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 इंटू टू। यहाँ पे मैं फिर उसके बाद 2 को माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करूंगी, तो वो माइनस 2 रूट थ्री आ गया मेरे पास। ये ब्रैकेट खत्म हो गया। नेक्स्ट ब्रैकेट शुरू होगा विद अ प्लस साइन बीच में, है ना। तो यहाँ पे हम रूट थ्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 रूट थ्री आ गया। रूट थ्री को माइनस ऑफ रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री आ गया। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये मैंने इम्प्लाई का साइन लगाया हुआ है, ठीक है, ये इम्प्लाई का साइन होता है। अच्छा, मैं इसको फर्दर लेके जा रही हूँ। यहाँ पे 2 माइनस रूट थ्री न्यूमरेटर में है, यहाँ पे मैंने एज इट इज 2 माइनस रूट थ्री लिख दिया है। नीचे क्या करना है, सिंपल, ये आ गया 4 माइनस 2 रूट थ्री प्लस 2 रूट थ्री माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। रूट थ्री का होल स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। मैंने सिंपल यहाँ पे लिख दिया। मेरी ये दोनों टर्म्स कट चुकी हैं। 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो ये मेरा आंसर आ गया। इसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन, या इसको हम कहते हैं, क्योंकि ना डिनोमिनेटर में कोई भी इरेशनल नंबर देखना अच्छा नहीं लगता किसी को भी। भैया ये बहुत अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म लगता है। इसको सिंपल कैसे किया जाए, इसका ये रूल होता है। ये रूल आपको हमेशा याद रखना है, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, यही रूल याद रखना है और यही रूल आपको अप्लाई करना है। इसको ना हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल कहते हैं। वैसे मैं अगर आपको एक्चुअल में बताऊं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल इसको वो कहा जाता है। बट अभी के लिए एज अ रूल आप समझ लो, क्या करना है आपको, कभी भी डिनोमिनेटर में कोई भी इरेशनल नंबर आपको दिखे, वेयर इन आपका एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसा भी हो, तो आपको क्या करना है, उसके ऑपोजिट साइन से आपको ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। बस उसके बाद आपको सिंपल सिंप्लीफाई करते जाना है, जैसा जैसा आपका चलता जाएगा, यूजिंग द आइडेंटिटीज, यूजिंग ऑल द रूल्स जो मैंने आपको भी सिखाए हैं। बस उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, उसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना है। ठीक है, चलो फर्दर चलते हैं। अब ये थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, न्यूमरेटर तो सिंपल है, न्यूमरेटर तो 5 लिखा हुआ है, कुछ नहीं है। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में अब आपका इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। कुछ भी ऐड भी हो सकता था, बट यहाँ पे माइनस हो रहा है। इसमें क्या रूल है, इसमें भी सेम रूल है। चाहे यहाँ पर आपका रैशनल इरेशनल ऐड हो रहा हो, चाहे आपका इरेशनल ऐड हो रहा हो, रूल सेम है। रूल क्या है, आपको दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, आपको डिनोमिनेटर यानी जो आपका इरेशनल नंबर है उसके आपको ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी आपको क्या करना है, रूट थ्री प्लस रूट फाइव से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल, मैंने क्या करा, रूट थ्री प्लस रूट फाइव, रूट थ्री प्लस रूट फाइव दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, इसके बाद मैंने बस सिंप्लीफाई किया। क्या करा है मैंने, 5 इंटू रूट थ्री प्लस रूट फाइव लिख दिया। नीचे मैंने क्या करा, मैंने इसे ब्रैकेट स्प्लिट कर दी। रूट थ्री इंटू रूट थ्री ये लिख दिया मैंने, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, प्लस रूट थ्री इंटू रूट फाइव ये लिख दिया मैंने, रूट थ्री इंटू रूट फाइव। ब्रैकेट खत्म। अगेन ये वाला साइन बीच में आ जाएगा, मैंने यहाँ पे बीच में लिख दिया है वो साइन। रूट फाइव इंटू रूट थ्री, ये रहा, रूट थ्री इंटू रूट फाइव लिख लो, रूट फाइव इंटू रूट थ्री लिख लो, एक ही बात होती है। रूट फाइव इंटू रूट फाइव, यहाँ पे मैंने रूट फाइव इंटू रूट फाइव लिख दिया। सिंपल। अब इसको मैंने ऊपर आपका क्या करा है, 5 इंटू रूट थ्री कर दिया, 5 इंटू रूट थ्री कर दिया, प्लस 5 इंटू रूट फाइव कर दिया, 5 इंटू रूट फाइव लिख दिया। नीचे मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, कैसे, रूट थ्री का होल स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। ये क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट आइडेंटिटी रूल जो मैंने आपको सिखाया था, रूट ए इंटू रूट बी इज रूट ए बी। बस रूट ए बी यानी रूट 15 लिख दिया मैंने, माइनस रूट ए बी, यहाँ पे मैंने रूट 15 लिख दिया। रूट 5 का होल स्क्वायर जो कि मैंने आपको समझाया था 5 हो जाएगा। तो आपका ये दोनों टर्म्स जो हैं अब आपकी कट चुकी हैं, और आपका क्या आ गया, 5 रूट थ्री प्लस 5 रूट फाइव अपॉन 3 माइनस 5। तो आपका इसका सिंप्लीफाई करके डिनोमिनेटर में आपका -2 आ गया। तो आपका ये पूरा कंप्लीट एक आंसर हो गया। ये आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया या आपने रैशनलाइज कर दिया, जो भी कहना चाहो। ये आपका बेसिक रूल होता है जो मैंने अभी आपको समझाया। बेसिक रूल सिर्फ इतना ही है, क्या है, डिनोमिनेटर में कोई भी इरेशनल नंबर हो उसके ऑपोजिट साइन से आपको पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है विद द ऑपोजिट साइन ऑन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। बस उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, जस्ट यूजिंग द आइडेंटिटीज एंड द रूल्स जो मैंने आपको सिखाए हैं, सिंप्लीफाई करते चले जाना है, यू विल फाइंड एन आंसर। और इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं हम लोग, तो यहीं पे छोड़ देना है हमें, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अच्छा अब हम सीखने वाले हैं अबाउट एक्सपोनेंट्स। अब
आई होप आपको पता होगा व्हाट आर एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? एक्सपोनेंट्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2 की पावर 2। ये जो 2 मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना, इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। ये होता है मेरा एक्सपोनेंट। आई होप आपको ये पता होगा कि ये होता है मेरा एक्सपोनेंट। ये जो मैंने ऊपर 2 लिखा है इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, अब हम ये जो रियल नंबर्स या हमने जो नंबर सिस्टम सीखा है अभी, उसमें हम एक्सपोनेंट्स के लॉज सीखने वाले हैं, जो जनरल लॉज होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, आई होप ये आपको वैसे पता होंगे, बट मैं आपको फिर भी एक बार रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि आपके आगे यूज आने वाले हैं अभी लॉज। देखो सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल है, अगर मेरे पास एक नंबर है a की पावर m, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया विद a की पावर n, तो क्या हो जाएगा? a की पावर m प्लस n। अगर मेरे, ध्यान से सुनना, अगर मेरे बेस सेम होते हैं विद डिफरेंट पावर्स, ठीक है, और वो आपस में पूरे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है? सेम बेस के ऊपर पावर्स ऐड हो जाती है। ये रूल याद रख लेना। ठीक है, क्या होता है? कभी भी सेम बेस होता है, उसके ऊपर डिफरेंट पावर्स हैं और वो पूरे के पूरे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो हमें क्या करना है? बेस के ऊपर पावर ऐड कर देनी है। सिंपल। ठीक है, अच्छा सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल क्या है? a की पावर m है, होल की पावर n है, तो क्या होगा? a एज इट इज लिखेंगे, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, a की पावर m हो जाएगा। मैंने पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका एक अनदर लॉ है। अच्छा, थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल क्या है? ये डिवीजन का है। कैसे? a की पावर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n है। अगेन आप देख सकते हो बेस सेम है। बेस क्या होता है? ये जो a होता है इसे बेस कहते हैं। ठीक है, और जो m और n लिखा हुआ है इसे एक्सपोनेंट्स कहते हैं। तो बेस यहाँ पे सेम है। जब भी बेस सेम होता है तो बेस एज इट इज लिखा जाता है। डिवीजन में पावर्स माइनस हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, a की पावर m माइनस n लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये मैंने ऐसा लिखा है कि मैंने अज्यूम करा है कि जो m है ना वो ग्रेटर देन n है, क्योंकि नहीं तो फिर ये एक्सपोनेंट में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो मैंने वो अज्यूम नहीं करा है। मैंने कहा है कि नहीं, m जो है वो ग्रेटर देन n है, ताकि ये पूरा का पूरा नंबर जो है ये पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, अच्छा फोर्थ रूल देखते हैं। फोर्थ रूल क्या है? a की पावर m है, b की पावर m है। इसमें आपको क्या दिख रहा है? बेस डिफरेंट है, पावर्स सेम है। दिख रहा है? बेस डिफरेंट है, पावर्स सेम है। करना क्या होता है ऐसे में? बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो विद द पावर हैविंग सेम m। जैसे यहाँ पे m था, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया और दोनों पे पावर चढ़ा दी, वही वाली जो दोनों पे एक्चुअल में पावर लगी हुई थी, a इंटू बी की पावर m। ये आपको एक रूल याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके 4 रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, ये आपको एज इट इज याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलो एक और चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये आई थिंक आपको पता होगा वैसे, बट मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि कैसे करते हैं। देखो, अगर आपके पास इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ। देखो, ये आपका लिखा हुआ है रूट a, और ये रूट नहीं है, ये nth रूट है। इसको क्या कहते हैं? nth रूट। ये जो मैंने लिखा है इसको हम कहते हैं nth रूट। दिस इज नॉट रूट ऑफ a, दिस इज nth रूट ऑफ a। ठीक है, अच्छा, दिस इज इक्वल टू b। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा कहता है, आपको सिंपली क्या करना है? आपको लिखना है, ये रूल है, ये अगेन आपको याद रखना पड़ेगा, a इक्वल टू b की पावर n। ये जो nth रूट था ये जंप करके यहाँ इसके एक्सपोनेंट में चढ़ गया। बस ये रूल आपको याद रखना है। ये रूल आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अभी मैं आपको समझाऊंगी आगे भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये तो इतना फंडामेंटल रूल है ना मैथ्स का, ये आगे भी बहुत काम आता है। तो ये रूल आपको इस तरह से, इस रूल को हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं और हमें फाइनली ये वाला रूल याद रखना होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये ना जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया, ये उसका थोड़ा सा बिगर वर्जन है। मैं आपको समझाती हूँ। देखो, इसको सिंप्लीफाई करके हम समझते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ सिंप्लीफाई करके समझते हैं वो ज़्यादा इजी हो जाती है। देखो यहाँ पे, देखो ये क्या लिखा हुआ है? a की पावर m बाय n, ये लिखा हुआ है। इसको अब मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझाती हूँ। क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ? मुझे बस बताना मैं सही लिख रही हूँ या नहीं, आपको समझ में आया या नहीं। इसको मैं लिख सकती हूँ रूट a nth रूट ऑफ a की पावर m। देखो अभी ना ये रूल आपको समझना पड़ेगा। ये क्या है? जब भी मैं
पावर में कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है ना, तो एक्चुअल में वो एक्चुअल नंबर का a का वो रूट होता है, यानी a का nth रूट है वो। और m क्या है, m तो ऊपर एक पावर चढ़ाया हुआ है बस, तो nth रूट ऑफ a की पावर m, ये हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको रूल एज इट इज याद रखना है। अच्छा, इसको मैं और सिंप्लीफाई भी कर सकती हूँ, कैसे, n a की पावर m और ये nth रूट है, ये भी इसको लिखा जा सकता है। ये तीनों चीज़ें सेम हैं और ये याद रखनी है चीज़ें, ये तीनों चीज़ें सेम है, हम कैसे भी इंटरचेंजेबली इनको लिख सकते हैं। ऐसे है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह किसी भी डायरेक्शन में हम जा सकते हैं, किसी भी तरह हम यूज़ कर सकते हैं इसको, पर ये आपको याद रखना है। दिस इज समथिंग वेरी फंडामेंटल जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आई होप आपको ये तो पता होगा एक्सपोनेंट्स को कैसे हम टैकल करते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ कैसे करते हैं और इसको याद कैसे करना है। देखो, सबसे पहला है a की पावर चढ़ाई हुई है p। अभी मैंने वैसे आपको समझाया था कि जब भी बेसेस सेम होते हैं, यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, पावर एक्सपोनेंट डिफरेंट है, क्या करोगे, बेस सेम लेके पावर ऐड कर दोगे। ये रूल आपको अभी मैंने सबसे पहले समझाया था। ठीक है, तो ये पहला रूल है। a की पावर अगर मेरे पास p है और उसकी होल की पावर q है, तो क्या करना होता है, इसमें सिंपली कुछ नहीं करना, a की पावर में p q, मतलब ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सिंपल, बेस वही रहेगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, a की पावर p है और उसको डिवाइड कर रही हूँ मैं विद a की पावर q। मैं यहीं पे देख रही हूँ, ये जो लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ देख रही हूँ, यहाँ से आपको एग्जैक्टली समझा रही हूँ कि क्या हो रहा है। इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको समझा रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर p, मैंने आपको बताया बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, डिवाइड में है, रूल क्या है, माइनस, पावर्स माइनस हो जाएंगे आपस में, ये आपको रूल याद रखना है। अच्छा, एक और रूल है, लास्ट रूल, ये भी मैंने अभी आपको समझाया था ऊपर, इफ यू रिमेंबर, क्या था रूल, a की पावर p है और b की पावर भी p है, तो क्या करना होता है, इसमें क्या है, बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, क्या करना है, बेस डिफरेंट पावर सेम, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, बेसिस को मल्टीप्लाई करके दोनों पे सेम पावर चढ़ा देंगे। दिस इज द रूल, ये हो गया। बस ये आपको सारे रूल्स इन ऑल याद रखने हैं जो आपके आगे क्वेश्चंस में, एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चंस में काम आएंगे। अब ये मेरा एक क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, जो आपको एक्सपोनेंट समझा देगा क्या होता है। देखो, सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 3। रूल बताना जरा, यहाँ पे मेरे पास बेस भी सेम लग रहे हैं मुझे, पावर्स भी सेम लग रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, 2, ये देखो 2, बेस सेम, पावर्स ऐड कर दी मैंने, बेस सेम, पावर्स ऐड कर दी मैंने, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे आपको जो वेट देना है वो इस बात पे देना है कि बेस सेम है, पावर सेम है पे वेट नहीं देना है आपको, बेस सेम है तो पावर्स ऐड कर देंगे, सिंपल। फर्स्ट रूल आपका अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, 1/3 की पावर 5 होल की पावर 4, कैसे करोगे, स्प्लिट कर दिया मैंने, 1 की पावर 4 चढ़ा दिया मैंने, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5, तो एज इट इज था, ये 4 क्या मैं नीचे भी मल्टीप्लाई पावर में कर सकती हूँ, मैंने कर दिया, 3 की पावर 5 इंटू 4 कर दिया मैंने। आंसर क्या आ गया, सिंपली 1 की पावर 1 होता है, 1 की पावर 4 1 होता है, 3 की पावर 4 इंटू 5 इज 20, तो मैंने सिंपली 20 लिया, तो ये मेरा एक आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है आपका 1/7 की पावर 5। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई लिखा है क्योंकि डिवीजन हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगे, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है, 1/7 की पावर 5, ये मेरा ऊपर न्यूमरेटर का टर्म है, और ये वाला जो है ये मेरा डिनोमिनेटर का टर्म है, तो मैंने डिवाइड बाय 1/7 की पावर 3 है। अच्छा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ ना, ये ऊपर वाले टर्म को, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, 7 की पावर -5। जब भी ऐसा होता है ना, तो इसको हम लोग 7 की पावर -5 लिख सकते हैं, इफ द न्यूमरेटर इज 1, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 7 की पावर -5। मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए लिख दिया है, और नीचे डिनोमिनेटर ये जो पूरा टर्म है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 की पावर -3। मैंने यहाँ पे 7 की पावर -3 एज इट इज लिख दिया है। इसको अब मैं सॉल्व कर रही हूँ। क्या रूल होता है, मैंने अभी आपको बताया था,
बेस सेम, पावर्स डिफरेंट, डिवाइड में हो रहा है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बेस सेम, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो गई आपस में। अब माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो -5 + 3 कर दिया मैंने, 7 की पावर -2 आंसर आ गया। इसको अगर मुझे और सिंप्लीफाई करना है तो 1/7 की पावर स्क्वायर हो गया और आपका आंसर आ गया 1/49। सिंपल, इसको मैंने सॉल्व कर दिया। इससे आपके काफ़ी रूल्स क्लियर हो जाएंगे। एक बार आप भी खुद सॉल्व करना है इसको, तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि मैंने एक एक रूल क्यों समझाया है और क्या यूज़ है उन सब रूल्स का। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बस। ये क्या है, 1/13 की पावर 5 है। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है विद 1/7 की पावर 5 से। रूल समझाओ मुझे, रूल क्या है, बेस डिफरेंट, भले ये क्या 1 में लिखा है या कैसे भी लिखा है, आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये, और वो भी दोनों डिनोमिनेटर्स में ही है, तो मतलब डिनोमिनेटर्स तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा और रूल लगा रही हूँ मैं एक्सपोनेंट्स वाला। क्या है, बेसिस डिफरेंट, पावर्स सेम। क्या होगा, बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे हैविंग एक्सपोनेंट एज अ सेम पावर दे हैव इन द ओरिजिनल क्वेश्चन, मतलब 13 × 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे विद द पावर ऑफ 5, और मैंने 13 × 7 कर दिया, 221 आ रहा था, तो 1/221 की पावर 5। सो ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से मैंने आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं आज, और ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको और क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। आप कमेंट्स में मेरे को बता देना कि इफ़ यू वांट मोर क्वेश्चंस टू बी सॉल्व। ठीक है, आपको चाहे जितने ट्रिकी क्वेश्चंस आपको लग रहे हों, अगर आपको कहीं डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई बैक, एंड मैं वीडियो भी बना लूँगी एक डेडिकेटेड ऑन दैट इफ़ यू वांट। ठीक है, सो फॉर टुडे it's done, and thank you so much. Please like, share and subscribe to Prakash Academy, and I'll see you in the next video tomorrow. Till then, good day. Thank you.